आर्मी, वेलकम टू माय चैनल आर्मी। आज मैं आपके साथ टेकबुक एफएफ फीलिंग्स का पार्ट 6 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। जिसने पहले के पार्ट नहीं देखे हैं वो जाके मेरे चैनल में देख सकते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि जो जंगकुक था वो अपने प्लान में सक्सेसफुल नहीं हुआ था, तो जिमिन ने उसे दूसरा प्लान बताया था, जिसे सुन के जंगकुक बहुत ज़्यादा खुश हो गया था। अब देखते हैं आगे क्या होता है। तो सुबह सुबह उठता है और बात लेने चला जाता है और स्कूल के लिए तैयार होकर वो लिविंग रूम में आता है। तो वो देखता है कि शुगा डाइनिंग टेबल पर खाना लगा रहा था। वो उसके पास जाता है और बोलता है, हाय आपने तो सब चीज़ मेरे पसंदीदा बनाया है। जिस पर शुगा बोलता है, हाँ मैंने सब कुछ तुम्हारी पसंद का बनाया है, मेरा बेबी, तुम मेरे छोटे भाई की तरह हो ना, तो मैं सब कुछ तुम्हारी पसंद का बनाता ना। और उसके बाद वो दोनों नाश्ता करते हैं और स्कूल के लिए चले जाते हैं। स्कूल के गेट पर पहुंचकर शुगा ते का हाथ पकड़ लेता है, क्योंकि उसने जैसा कि सबको बताया था कि वो दोनों डेट कर रहे हैं, तो लगना चाहिए कि वो दोनों डेट कर रहे हैं। तो वो हाथ पकड़ लेता है बहुत प्यार से और दोनों स्कूल में एंटर करते हैं और सब लोग उनको देखते हैं। तभी ना कोई उन दोनों की फ़ोटो क्लिक कर लेता है और किसी को भेज देता है। मुझे पता नहीं चलता कि वो कौन है और उसने किसको भेजा, बट फ़ोटो क्लिक कर लेता है और किसी को भेज देता है। जिसके बाद जो ते था वो अपनी क्लास में चला जाता है और शुगा अपने क्लासरूम में चला जाता है। कुछ देर बाद ते के पास एक लड़का आता है जो ते से बोलता है, ते तुम्हें शुगा बेसमेंट में बुला रहा है। ते उसको जवाब देता है, क्यों? तो वो लड़का बोलता है, मुझे नहीं पता, बस वो तुम्हें बुला रहा है, तुम्हें जाना चाहिए। ते बोलता है, ठीक है मैं जाता हूँ। और वो बेसमेंट में चला जाता है। जैसे वो बेसमेंट के रूम में एंटर करता है तो कोई बाहर से डोर लॉक कर देता है, जिसकी वजह से ते काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है। दूसरी तरफ जंगकुक और जिमिन बेसमेंट की तरफ आ रहे होते हैं। तो जिमिन बोलता है, तुम्हें अब जाना चाहिए। तो ते मतलब जंगकुक बोलता है, नहीं अभी नहीं, अगर हम अभी चले गए तो उसे पता चल जाएगा कि हमारा प्लान है। जिस पर जिमिन बोलता है, तुम्हें जाना चाहिए, तुम पागल हो क्या? जिस पर ते बोलता है, नहीं, मतलब जंगकुक बोलता है कि नहीं अभी नहीं, थोड़ी देर में। और वो वहीं पे रुक जाते हैं वो दोनों। कुछ देर बाद शुगा भी ते को ढूंढते हुए उसकी क्लासरूम में आ जाता है, जिस पर उसे वहाँ ते नहीं दिखता। तो वो सबसे पूछता है कि आखिर ते कहाँ है, ते कहाँ है। तो एक लड़की उसे बताती है कि ते बेसमेंट की तरफ गया है। ये सुनने के बाद शुगा भी बेसमेंट में चला जाता है। तो वहाँ उसे डोर पीटने की आवाज़ आ रही थी और कोई रो रहा था। तो शुगा फटाफट से जाता है और फटाफट से बेसमेंट का डोर खोलता है। तो कोई उससे आकर के गले लग जाता है और उसके गले पे रोने लगता है। तो शुगा बोलते हैं, ते तुम ठीक हो? और वो ते को सलाम करता है। ते बहुत ज़्यादा रो रहा होता है, बोलता है, हाँ तुम आ गए, तो मैं तुम्हारा बहुत ज़्यादा वेट कर रहा था, थैंक यू सो मच, तुम बहुत जल्दी आ गए, वरना मैं मर जाता, मुझे कितना ज़्यादा डर लग रहा था। तो शुगा उसको शांत कराता है और कुछ देर बाद शुगा को ते की मतलब सिसकी आना और ये मतलब आवाज़ आना बंद हो जाती है, जिस पर वो उसको सहलाता है और उसे आवाज़ देता है, ते उठो ते। जिस पर वो देखता है कि ते तो बेहोश हो चुका है। और वहाँ जिमिन और जंगकुक भी आ जाते हैं और ये नज़ारा देख लेते हैं। और जंगकुक फटाफट से ते के पास जाता है और बोलता है, ते उठो उठो ते, क्या हुआ तुम्हें? तो शुगा उसे पीछे हटाता है और ते को गोद में उठा करके उसे मेडिकल रूम में ले जाने लगता है। और कोई उनकी इस हालत में फ़ोटो क्लिक करके दोबारा से किसी को भेज देता है। और ते शुगा फटाफट से मेडिकल रूम में पहुंचता है और नर्स से बोलता है कि इसे जल्दी चेक करो, इसे कुछ हो गया है, जल्दी चेक करो कहीं कुछ ज़्यादा कुछ ना हो जाए। तो नर्स उसे बोलती है कि शांत रहो, मैं चेक कर रही हूँ कि इसे क्या हुआ है। और वो तेरे को चेक करने लगती है और चेकअप करने के बाद वो बोलती है शुगा से, वो डर गया है काफ़ी ज़्यादा, जिस वजह से वो बेहोश हो गया है, कोई बात नहीं, वो थोड़ी देर में होश में आ जाएगा और ये थोड़ा बहुत कमज़ोर है शायद, तो तुम्हें इसका ख़ास ख्याल रखना चाहिए। तो शुगा बोलता है, ठीक है, थैंक यू सो मच। और उसके बाद वो नर्स वहाँ से चली जाती है। तो ते जंगकुक शुगा जंगकुक से पूछता है कि ये सब क्या था, तुम मुझे बताओगे ये सब क्या था? तो जिमिन बोलता है कि नहीं, हमने कुछ नहीं किया, तुम हमें गलत समझ रहे हो। सच में मैं तुम्हें गलत समझ रहा हूँ? शुगा गुस्से में बोलता है। तो जिमिन बोलता है कि हाँ तुम हमें गलत समझ रहे हो। अच्छा, तो तुम प्लान नहीं बना रहे थे हम दोनों को इम्प्रेस करने के लिए? बताओ, ये सब तुमने किया है ना, ताकि ये जंगकुक वहाँ जा कर के तेरे को बचा सके और उसकी नज़रों में हीरो बन जाए। जिस पर जंगकुक बोलता है, नहीं हमने ऐसा नहीं सोचा था, माना हमने प्लान बनाया था, बट हमारा ये प्लान नहीं था,
हम तो बस इतना सोच रहे थे कि हम ते के पास से कुछ ज़्यादा कुछ मतलब कॉकरोच छोड़ देंगे उसके पास से और वो डर जाएगा तो मेरे पास आ जाएगा। जिस पर शिखा बोलता है क्या वाहियात प्लान बनाते हो तुम दोनों, और ये किसने किया है? हाँ, अगर तुम थोड़े जल्दी बेस में पहुँच जाते तो ये सब नहीं होता। तो जिमिन बोलता है हम जाने वाले थे पर वहाँ कुछ लड़के थे तो हम रुक गए। हमने ते को बेसमेंट में जाते हुए देखा था तो हम भी जा रहे थे, हमारा ऐसा कुछ प्लान नहीं था। जिस पर शुगा बोलता है अगर मुझे पता चला ना कि तुम दोनों का प्लान था तो मैं तुम्हें मार करके दफना दूंगा। तभी जंगकुक शुगा से माफ़ी मांगता है और बोलता है कि प्लीज़ मुझे ते के पास रहने दो, मैं ते के पास रहना चाहता हूँ प्लीज़। और शुगा मान जाता है और जिमिन भी बोलता है कि हाँ वो उसके लिए सच्ची वाली फीलिंग्स रखता है तो तुम्हें उसके साथ छोड़ देना चाहिए ते को। तो शुगा बोलता है ठीक है, पर अगर कुछ भी हुआ ना तेरे को तो तुम देख लेना, मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। और शुगा ये बोल के वहाँ से चला जाता है। और जिमिन जंगकुक से बोलता है अच्छे से ख्याल रखना अपने बीवी का। इसके बाद जिमिन भी वहाँ से चला जाता है और जंगकुक प्यार से ते को देखने लगता है और बहुत देर तक उसे देखता ही रहता है। तभी ते को होश आ जाता है और वो बोलता है पानी, मुझे पानी चाहिए। जिसके बाद जो ते मतलब जंगकुक था वो फटाफट जाता है और उसके लिए पानी लेके आता है और उसे पानी पिलाता है और वो उसकी केयर करने लगता है, मतलब बहुत ज़्यादा केयर करता है। जिस पर ते बोलता है तुम्हें मुझसे दूर रहना चाहिए मॉन्स्टर। जिस पर जेके बोलता है मैं तुमसे दूर क्यों रहूँ बेबी, मैं तो तुम्हारा बेबी हूँ, मतलब मैं तुम्हारा मॉन्स्टर हूँ, तुम मेरे बेबी हो। जिस पर ते ब्लश करने लगता है और जिसके बाद जंगकुक ते को किस कर लेता है और वो किस बहुत ज़्यादा डीप और पैशनेट था। कुछ देर किस करने के बाद जब वो दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं तो ते बोलता है मॉन्स्टर ये सब भूल जाओ, समझे ना, तुम तो जो अभी भी हुआ वो सब भूल जाओ, मैं कुछ याद नहीं करना चाहता और तुम भी कुछ याद मत करना। जिस पर जेके बोलता है मैं सोचूंगा इस बारे में। सोचूंगा? क्या सोचूंगा? तुम्हें भूल जाना होगा, मतलब ते चिल्ला कर बोलता है। तो जिमिन बोलता है मतलब जंगकुक बोलता है ओके मैं भूल जाऊंगा, ठीक है ना, तुम फिक्र मत करो। जिसके बाद स्कूल ख़त्म होने के बाद ते और शुगा घर जाने लगते हैं तो जिमिन और जंगकुक भी उनके साथ आ जाते हैं और बोलते हैं कि आज हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। शुगा बोलता है तुम्हें आने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिमिन बोलता है क्यों नहीं आने की ज़रूरत है, मेरा बेस्ट फ्रेंड है, वो थोड़ा बीमार है तो मैं उसका ख्याल रखूँगा। जो शुगा बोलता है नहीं तुम्हें आने की ज़रूरत नहीं है, तुम जैसे इंसानों की मैं चाहता भी नहीं हूँ कि थोड़ी सी भी परछाई मेरे ते पर पड़े। अच्छा सच में? जेके बोलता है। जिस पर शुगा एकदम उन्हें घूर के देखता है बट वो दोनों कहाँ मानने वाले थे, वो दोनों उन दोनों के पीछे आ जाते हैं और उनके घर तक और उस ते का ख्याल रखने लगते हैं। जैसे वो दोनों वो सब घर में पहुँचते हैं तो शुगा बोलते हैं कि तुम्हें जाकर रूम में आराम करना चाहिए। तो ते बोलता है ओके शुगा मैं जाता हूँ। तो जंगकुक बोलता है मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ तुम्हारे रूम में जाने के लिए। तो ते बोलता है नहीं मुझे तुम्हारी हेल्प नहीं चाहिए, पर जंगकुक है वो कब मानेगा। तो वो उसके साथ चले जाता है और इधर जिमिन था जो कि शुगा को बड़े ध्यान से देख रहा था। जिसके बाद शुगा बोलता है तुम मुझे घूरना बंद करोगे प्लीज़, मैं खाना बना रहा हूँ ना, तुम्हें दिखाई नहीं देता। तो जिमिन बोलता है मुझे दिखाई देता है ना, तुम दिखाई दे रहे हो, अब और चीज़ क्या देखूँ मैं। जिस पर शुगा बोलता है सेमलेस और अपना काम करने लग जाता है। और उसके बाद वो ते को खाने के लिए बुलाता है। ते के पीछे पीछे जंगकुक भी आ जाता है और सब खाना खाने लगते हैं। तो जिमिन बोलता है ते तो अपने रूम में रहता है, तुम कहाँ रहते हो? तो शुगा बोलता है मैं भी उसके साथ ही रहता हूँ, हम दोनों डेट कर रहे हैं तो हम दोनों साथ में रहेंगे ना। जो जिमिन खा रहा था वो उसके मुंह से निकल जाता है, बोलता है क्या तुम दोनों साथ में रहते हो? तुम क्या बकवास कर रहे हो, मुझे पता है तुम लोग कभी भी साथ में नहीं रह सकते। जिस पर शुगा बोलता है क्यों नहीं रह सकते, हम दोनों साथ में रहते हैं, समझे ना तुम, हम दोनों साथ में रहते हैं। तो जेके और जिमिन दोनों साथ में बोलते हैं नहीं तुम दोनों कभी नहीं रह सकते साथ में। ऐसा बोल के वो दोनों आधा खाना छोड़ करके वहाँ से चले जाते हैं और लिविंग रूम में बैठ जाते हैं गुस्सा होकर। और ते और शुगा एकदम मतलब हंसने लगते हैं बहुत ज़्यादा डेविलिश स्माइल के साथ। तभी शुगा का फ़ोन रिंग करता है तो वो फ़ोन उठाता है। फ़ोन के दूसरी तरफ से आवाज़ आती है तुम और तुम्हारा भाई दोनों खाने के लिए जल्दी से घर पे आ जाओ, शाम होने वाली है और हमें तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। तो शुगा जो आधा खाना छोड़ के फटाफट से जेके के पास जाता है और बोलता है कि डैड हमें बुला रहे हैं, उन्हें कुछ ज़रूरी काम है।
जिस पर जेके बोलता है अब क्या ज़रूरी काम है इनको, जब तक ज़रूरी काम ना हो तब तक हमसे मिलते नहीं हैं ये, और अभी इनको हमसे ज़रूरी काम है तो इन्हें हमसे जल्दी मिलना है। जिस पर शुगर बोलता है मैं नहीं जा सकता, ये अकेले यहाँ कैसे रहेगा। तो जिमिन बोलता है मैं हूँ ना, मैं उसका ख्याल रख लूँगा, तुम फिक्र मत करो। तो शुगर बोलता है तुम पक्का उसका ख्याल रखोगे या उसे परेशान करोगे। मैं उसका ख्याल रखूँगा, जिमिन बोलता है। तो ते बोलता है हाँ वो मेरा ख्याल रख लेगा, तुम दोनों को जाना चाहिए। जिस पर शुगा मान जाता है और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। जैसे ही शुगा और जंगकुक अपने घर के लिविंग रूम में पहुँचते हैं तो वो देखते हैं कि उसके जंगकुक के अंकल और जंगकुक के डैड बैठे हैं और उनकी मॉम, दोनों मॉम खाना बना रही हैं। तो जंगकुक फटाफट से बोलता है डैड हम आ गए। तो दोनों उधर मतलब सभी के सभी लिविंग रूम की तरफ देखते हैं, दरवाजे की तरफ देखते हैं, बोलते हैं वेलकम वेलकम जल्दी आओ। और वो सब वो सब खाने की टेबल पे बैठ जाते हैं और जंगकुक के डैड बोलते हैं तुम दोनों ने हाथ पाँव भी नहीं धोए और तुम खाने के लिए बैठ गए मॉन्स्टर्स। तो जंगकुक और शुगा साथ में बोलते हैं हाँ हम मॉन्स्टर्स हैं, अब हमें खाना दीजिए और जल्दी से बताइए कि क्या ज़रूरी काम है। तो देखिए जंगकुक की मॉम बोलती है कि जब ज़रूरी काम होगा तभी हम तुमको याद कर सकते हैं। तो शुगा बोलते हैं आप तो ऐसा ही करते हैं मॉम, दोनों मॉम और दोनों डैड। तो जंगकुक बोलता है हाँ सही कहा, ऐसा ही तो करते हैं ये सब। तो जंगकुक के डैड बोलते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम दोनों चुपचाप से खाना खाओ। तो वो लोग खाना खाने लगते हैं। तो फिर जो शुगा के डैड थे वो बोलते हैं शुगा से तुम किसी को डेट कर रहे हो। ये सुनने के बाद तो शुगा का खाना गले में अटक जाता है और जंगकुक अपना खाना बाहर निकाल लेते हैं। तो वो शुगा बोलते हैं मैं नहीं कर रहा, मैं नहीं कर रहा। तो शुगा के डैड बोलते हैं तुम सच बोल रहे हो या झूठ बोल रहे हो। तो जंगकुक बोलता है वो सच बोल रहा है, वो किसी को डेट नहीं कर रहा। पर जंगकुक के डैड बोलते हैं वो कर रहा है और उसे कुछ पिक्स दिखाते हैं जो कि ते और शुगा की थी। तो मजबूरन शुगा को बोलना पड़ता है कि हाँ मैं डेट कर रहा हूँ, उसका नाम तेयुंग है। तो शुगा के डैड बोलते हैं बहुत अच्छी बात है, अगले हफ्ते तुम दोनों की सगाई है। क्या हम दोनों की सगाई है, ये किसने तय कर दी। शुगा और जंगकुक साथ में चिल्लाते हैं। तभी जेके के डैड बोलते हैं हमने तय की है, तुम्हें कोई एतराज़ है। तो शुगा बोलता है अंकल वो मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। तो शुगा के डैड बोलते हैं कुछ नहीं कहना चाहते, मुझे पता है कि तुम उसी इंसान को डेट करोगे जिससे तुम सच्चा प्यार करते हो, तो हमने तुम्हारी सगाई तय कर दी है, समझे ना तुम। तो जंगकुक बोलता है नहीं डैड अभी तो हम स्कूल में हैं, तुम चुप करो बास्टर्ड, तुम हमेशा ही लड़कों के आगे पीछे और लड़कियों के आगे पीछे घूमते रहते हो। जिस पर शुगा की मम कहती है ये तो बहुत अच्छी बात है ना, वो फन करता है और मेरे बेटे की तरह वो बोरिंग नहीं है। जिस पर शुगा बोलता है मॉम अभी क्या बातें कर रही हैं। तो शुगा की मम कहती है मैं सही तो कह रही हूँ, अब तुम्हारी सगाई तय हो गई है तो तुम उस इंसान के साथ आराम से रहना और एंजॉय करना अपनी लाइफ, समझी ना तुम। जंगकुक और शुगा एक दूसरे की तरफ देखते हैं और बोलते हैं हे भगवान अब हम क्या करेंगे। तो आज के लिए इतना ही गाइस, अब देखते हैं कि क्या होता है तेकुक और यनमिन की लाइफ में। तो अगर आपको ये स्टोरी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। बाय आर्मी, टेक केयर, अपना ख्याल रखना अच्छे से, समझे, बाय।